गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का आईपीओ आज से खुला है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष मीमानी साहब स्क्रीन पे नजर आएंगे। मनीष सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पहले आईपीओ के स्नैपशॉट स्क्रीन पर आ जाएगा। आज से आईपीओ खुला है, वेडनेसडे तक खुला रहेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए 306 से 322 रुपए जुटाने की योजना, प्राइस बैंड है, और 408 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बाकी डिटेल स्क्रीन पे आती रहेंगी, फाइनेंशियल्स वगैरह। मैं चला मनीष सर से बातचीत करने। मनीष सर, कोलकाता हेडक्वार्टर्ड एक एफएमसीजी कंपनी जो कि आटा, मैदा, सत्तू, मसाले वगैरह मैन्युफैक्चर और बेचने का, सत्तू से लंच टाइम पे सत्तू का पराठा याद आ रहा है मुझे। मनीष सर समझाएं, बिजनेस थोड़ा सा है तो क्लटर्ड स्पेस, ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज, सबके साथ आपको भिड़ना है मार्केट प्लेस पे, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं और बिजनेस आसान शब्दों में है क्या? राइट, थैंक यू आशीष जी। हम गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट व्हीट डेरिवेटिव सेगमेंट प्लेयर है ईस्टर्न इंडिया में, हेडक्वार्टर्ड कलकत्ता। लेकिन हम पूरे ईस्टर्न इंडिया में अपना मार्केटिंग और माल बेचते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अस, वी आर इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री, ब्रांड स्ट्रेंथ बोल दीजिए, ब्रांड पुल बोल दीजिए, वी आर इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज वेयर वी ऑपरेट, वी आर इन द लीडरशिप पोजीशन। अगर आप जर्नी की बात करेंगे, द जर्नी ब्रांड स्टार्टेड वे बैक इन 1936 बाय माय फोरफादर्स। लेकिन मोतीलाल प्राइवेट इक्विटी ने 2016 में करीब 100 करोड़ रुपया का इन्फ्यूजन किया, 60 करोड़ प्राइमरी और 40 करोड़ सेकेंडरी। और तब से लेकर अभी तक कंपनी ने कोई सेकेंड राउंड ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं किया, लेकिन रादर कंपनी हैज पेड मोर देन 100 करोड़ ऑफ डिविडेंड। दैट इज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। अगर आप ग्रोथ की बात करें, लास्ट 3 साल में कंपनी ने 18% कैकर से ग्रोथ किया है। इंडस्ट्री सिर्फ 10% से ग्रो की है। तो गणेश कंज्यूमर इंडस्ट्री से ज्यादा पेस में, प्राय डबल पेस में ग्रोथ की है। तो कोलकाता वाले, वेस्ट बंगाल वाले और इवन ईस्ट इंडिया वाले तो जानते हो कि गणेश ब्रांड के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। अच्छा मनीष सर, 408 करोड़ रुपए जुटाने आ रहे हैं हम, जिसमें से फ्रेश इशुएंस है 130 करोड़ का, केपेक्स पे 45 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और डेट रिपेमेंट है 60 करोड़ का। ये केपेक्स क्या है, और बी, इस समय बैलेंस शीट पे नेट डेट कहां खड़ा है जिसमें से 40-60 करोड़ रुपए आप लोग रीपे कर रहे हो? ये केपेक्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। कंपनी एक ग्राम फ्लावर और रोस्टेड ग्राम फ्लावर जिसे सत्तू कहते हैं, हाँ, वो उसकी एक यूनिट दार्जिलिंग हिल्स, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सिलीगुड़ी में बैठा रही है। अच्छा। और 60 करोड़ का रीपेमेंट के बाद में एज पर बुक्स कंपनी में आज डेट्स पोजीशन में, लॉन्ग टर्म डेट्स आज भी कंपनी में 0 है, और 60 करोड़ रीपेमेंट के बाद में कंपनी का डेट 0 हो जाएगा। तो बैलेंस शीट पे जो कुछ डेट है वो सब भुगतान करने की तैयारी, रीपे कर दिया जाएगा, प्रीपे कर दिया जाएगा। दूसरा पार्ट फंड रेजिंग का है 278 करोड़ रुपीस, जो ऑफर फॉर सेल है। शेयर होल्डर, आपके केस में एक इन्वेस्टर और साथ साथ प्रमोटर्स कुछ स्टेक रिड्यूस कर रहे होंगे। लार्जली शेयर होल्डर का है, 80% मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी का इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड माल बेच रहा है। 25% फिलहाल स्टेक है, शायद रिड्यूस होकर 5% आ जाएगा। अभी सर मेंशन कर रहे थे 2016 में उनका इन्वेस्टमेंट आया था। क्यों बेच रहे हैं वो इस समय? और लार्जली मान लीजिए एग्जिट ही कर रहे हैं, एक तरह से मिनिस्क्यूल सा स्टेक रह जाएगा। ये क्या फंड की मैंडेट थी, रिक्वायरमेंट थी इसीलिए, या कोई और रीजन? नहीं आशीष जी, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी प्राइवेट इक्विटी फंड की एक लाइफ साइकिल होती है, और उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई थी तो मजबूरन उनको बेचना पड़ा। लेकिन दे वेर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन द कंपनी फॉर लॉन्ग, और मूविंग फॉरवर्ड आज अभी उनका 5% स्टेक भी डाइवर्स्ट हो जाएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड वो ऑफ कोर्स इतने लॉन्ग जर्नी में पार्टनर थे, आगे भी उनका पथ प्रदर्शन चलता रहेगा। एक कंसर्न था, आप लोग डेट रिपे कर रहे हो, 60 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट से सारी डेट हटाओगे, लेकिन कंपनी ने कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो आरएचपी मेंशन करता है 26 करोड़ के लोन प्रमोटर्स और रिलेटेड पार्टीज को दिए गए थे।
वो कब वापस आ रहे हैं और वो क्यों दे दिए थे, इस कंपनी ने क्यों दिए? सो इस कंपनी जिस समय मोतीलाल प्राइवेट इक्विटी 2016 में इन्फ्यूज की थी कैपिटल, तो बोर्ड ने अप्रूव, शेयर होल्डर्स और बोर्ड ने अप्रूव करके प्रमोटर होल्डिंग को कुछ एडवांस लोन दिया था विद अ राइडर ऑफ इंटरेस्ट, और उसी के कारण प्रमोटर होल्डिंग अपना 4% इक्विटी डाइवेस्ट कर रहा है, तो करीब 40 करोड़ रुपए वापस प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में इन्फ्यूज करेगा, तो नेट कंपनी को 130 करोड़ प्राइमरी और 40 करोड़ ओएफएस, प्रमोटर होल्डिंग ओएफएस का पैसा वापस कंपनी में ही प्लाउ इन हो जाएगा। माल बेच रहे हैं 20% ओएफएस का, वो प्रमोटर्स वापस कंपनी में पैसा इन्फ्यूज कर रहे होंगे। नहीं सर, सॉरी, प्रमोटर होल्डिंग मतलब मनीष मेमानी एंड ग्रुप प्रमोटर होल्डिंग है। 25% मोतीलाल प्राइवेट इक्विटी का है, प्रमोटर होल्डिंग 4%, मनीष मेमानी एंड प्रमोटर होल्डिंग जो बेच रही है वो रुपया वापस इन्फ्यूज होगा कंपनी में। अच्छा, और अभी खैर वो जो लोन्स दिए गए उनका क्या, एक तो, और दूसरा रेवेन्यू मोमेंटम वाकई बढ़िया है। आपने मेंशन भी करा था कि अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है, पर वो बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं करती, बॉटम लाइन स्टैग्नेंट है। तो उसके पीछे कारण क्या ये बहुत कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो मार्जिन्स, कमोडिटाइज बिजनेस है, वो हमेशा प्रेशर रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी स्टैग्नेंट रहेगी क्या? राइट। सो जो जैसा पहले प्रश्न का आपका जवाब है कि 40 करोड़ प्रमोटर होल्डिंग का पैसा प्रिंसिपल ब्याज सहित 40 करोड़ रुपया कंपनी में वापस आ जाएगा, तो प्रमोटर होल्डिंग का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जीरो हो जाएगा, फिर कोई आउटस्टैंडिंग नहीं खड़ा रहेगा। दैट इज वन। सेकेंड, अगर आप पेट पर बात करें, लास्ट 2022 से 2024 तक पेट जरूर फ्लैटिश रहा, लेकिन लास्ट ईयर कंपनी ने 36 करोड़ का पेट रिपोर्ट किया है, और मूविंग फॉरवर्ड कंपनी पेट का परसेंटेज और बढ़ेगा, कारण कंपनी ने करीब 100 करोड़ का कैपेक्स किया था आज से 3 साल पहले, तो पेट फ्लैटिश जो दिखाई दे रहा था ये डेप्रिसिएशन के कारण दिखाई दे रहा था। दैट इज वन। सेकेंड, अगर हम इंडस्ट्री में बात करें तो इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट आरओसी मॉडल की कंपनी है, करीब 23% का आरओसी है एट अ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 58% ओनली। फाइनेंशियल्स वगैरह स्क्रीन्स पर आ रहे हैं, ठीक बात, तो मतलब डिप्रिसिएशन लार्जली चार्ज था, इसीलिए वो नॉन कैश आइटम्स के कारण प्रॉफिट सबड्यूड आपको नजर आए होंगे। खैर, पीयर्स के साथ कंपैरिजंस ड्रॉ करके मैंने रख दिए हैं आप लोग के को चेक करने के लिए। एक इशू था, टेबल पे कुछ छोड़ा नहीं, एम्प्लॉइज को 30 रुपए डिस्काउंट दिया, हम रिटेल का, मनीष सर आपने ख्याल नहीं रखा। खैर, बेस्ट विशेष। लॉन्ग टर्म में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी फायदेमंद है, मैं तो यही कह सकता हूं। बस यही चाहिए। मनीष सर, बेस्ट विशेष इस आईपीओ के लिए, एक बार सक्सेसफुल लिस्टिंग हो जाए तो आपसे वापस रिपैच करूंगा, तब और आउटलुक और फाइनेंशियल से चर्चा होगी। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। थैंक यू। नो योर कंपनी में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटूंगा और भी